नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के कारण। इसके कारण संतानहीनता की समस्या पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत में भी संतानहीनता की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। और यदि विकसित देशों की बात करें, भारत जैसा जो विकासशील देश है विकसित हो रहा है और 50% से ज़्यादा आबादी तो गरीबी रेखा के आसपास रहती है। यहाँ संतानहीनता की समस्या पैदा हो जाए तो ये गंभीर प्रश्न बन जाता है। लेकिन मैं बात करूँ यदि विदेशों की, कई विकसित देशों की, तो वहाँ तो जो संतानहीनता है, जो बच्चे पैदा करने की दर है वो शून्य से भी नीचे है। और वहाँ की सरकारों को अपनी जो सृष्टि है, अपना जो सृजन है, अपने जो पॉपुलेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। और ये गंभीर समस्या है। भारत में भी ये गंभीर समस्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जो पॉलिसी मेकर्स हैं इसके पीछे कई कारण बताते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और प्रमुख कारण है जिसकी बात मैं आपसे करूँगा। वो कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव आना। हम देख रहे हैं कि पिछले 25-30 सालों में भारत में ज़्यादातर लोग अपने गांव देहात, अपने घर परिवार को छोड़कर मेट्रो सिटी की तरफ भाग रहे हैं। चाहे वो रोजगार के कारण भाग रहे हों, चाहे वो शिक्षा के कारण भागे हों, चाहे वो नौकरी के कारण भागे हों, लेकिन भाग रहे हैं। और जो भाग के आता है वो वापस नहीं लौटता। इसके साथ ही हमारे जीवन में एक और विशेष प्रक्रिया शुरू हुई है कि हम सोचते हैं कि पहले सेटल हो जाए, पहले पैसा कमा लें, पहले अच्छी नौकरी पा लें, या हम विदेश चले जाएं, या अपने व्यापार को बहुत फैला लें। हम बच्चों से भी अपेक्षा करते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ लिख लें और सेटल हो जाएं। और इस पूरे प्रक्रिया में उनकी उम्र जो है 30 से 32 साल के आसपास हो जाती है। 30-32 साल की उम्र पढ़ने में, सेटल होने में लगती है। फिर 2-4 साल हम लगता है कि उनके लिए अनुकूल जो साथी, जीवन साथी ढूंढ लिया जाए, लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढ लिया जाए, या लड़के के लिए उपयुक्त नववधु ढूंढ ली जाए। और इस प्रक्रिया में हम बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं, सारे गुण देखते हैं, सारी योग्यताएं उनमें देखते हैं, और इस दरमियान भी कई साल निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज जो सेटल्स जो कहें, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे भारत के मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, ज़्यादातर की उम्र 35 से ऊपर पहुंच जाती है। और इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। और 35 के बाद जब वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो उनका शरीर उस योग्य नहीं रहता, उनमें कई तरह की कमियां आ जाती हैं और उन पर मानसिक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे नौकरी का रहे, चाहे व्यवसाय का रहे, या समाज का रहे। इसके कारण तो उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। इससे वो पहले तो नपुंसकता अनुभव करने लगते हैं या काम शीतलता की अनुभूति करने लगते हैं। उनमें वो उजलता या वो तेज नहीं रहता है जो वयस्कता में रहता है। दूसरा, ऐसे में जो नव दंपति हैं 1-2 साल घूमने फिरने या गर्भ निरोधक दवाओं के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, और फिर गर्भ नहीं ठहरता फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे मामले में देखा गया है कि ज़्यादातर जो कपल हैं वो स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण कर ही नहीं पाते और संतानहीनों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके लिए फिर IVF वगैरह कई जो प्रक्रिया है उनका सहारा लेते हैं। वो भी एक लंबी प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया ही नहीं, बहुत खर्चीली प्रक्रिया भी है। और उसके कारण बहुत सारे लोग तो इस प्रयास में जुड़ते ही नहीं हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो संतानहीनता की समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और आज देखने में आया है कि जो वयस्क दंपत्ति हैं, जो अच्छे संपन्न हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छा व्यवसाय करते हैं, जिनके बड़े बड़े शहरों में अच्छे मकान हैं, जिनके पास कारें हैं, सब कुछ साधन उनके पास है, लेकिन संतान नहीं है, ऐसे दंपतियों की संख्या भारत में आज 25% से ज़्यादा है। और यदि विदेशों के साथ में मिला लें तो ऐसी संख्या 32 से 35% तक पहुंच जाती है। ये गंभीर समस्या हो रही है। लेकिन ये तो समस्या हो गई संतानहीनता की, संतान पैदा करने की सीमा की। इसके बाद यदि उनमें से कुछ लोग संतान पैदा कर भी लेते हैं तो उनकी परवरिश कैसे करें, क्योंकि जब तक उनके बच्चे 20-22 साल के होते हैं तब तक वो स्वयं 60-65 या उससे ऊपर हो जाते हैं। और जब बच्चों की तो मैरिज होगी, अब होगी तो तब होगी जब वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि ऐसे दंपत्ति ज़्यादातर जिंदा नहीं रहते, अपने बच्चों की शादी भी नहीं देख पाते, पुत्र
जो उनकी संतान, जो उनके ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनकी बात तो बहुत अलग है। तो ऐसे में परिवार एकल हो जाता है। हम शहरों में सेटल होकर अपनी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर लेते हैं और ये सब प्रभाव जीवन शैली का है। हमें जीवन शैली में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि धन संपन्नता इकट्ठी करना, वैभवशाली बनना, धन संपत्ति का संचय करना, मकान दुकान बनाना, ये तो जीवन के अंग हैं। लेकिन जीवन की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उनमें इन चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। क्योंकि यदि आपके पास एक कार है, दो कार आने से आपका जो आपकी जो खुशी है, जो आपकी अनुभूति को ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। क्योंकि कार तो आपको एक चाहिए और वो चाहिए आवागमन के लिए। कार आपको संपन्नता देती है, आपको अहम देती है, लेकिन वो खुशी नहीं दे सकती। यदि आपके पास एक मकान है, आप 2 मकान और भी बना लेंगे, 4 मकान और भी बना लेंगे, तो वो कुछ ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। वो खुशी थोड़े देर के लिए हो सकती है। थोड़े देर के लिए आप कह सकते हैं कि मेरे पास 2 मकान हैं, मेरे पास 2 कोठियाँ हैं, लेकिन वो जीवन का अंग तो नहीं है ना। जीवन में तो वही है कि आप संतान हो, संतान संपन्न हो, संतान में सर्वगुण संपन्न हो, सुशील हो, आज्ञाकारी हो, बच्चे हों तो बच्चों की जो शादी विवाह है समय से हो जाए, और समय से विवाह ही ना हो, उनकी संतान की प्राप्ति भी उन्हें शीघ्र हो जाए, वो स्वस्थ रहें। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो जीवन शैली हम अपना रहे हैं, हम लेट विवाह करते हैं, सोच में पड़ते हैं कि अभी सेटल हो जाएं। सेटल होते होते हमारी उम्र 35 के आसपास हो जाती है, और मैं तो 35 की कम कह रहा हूँ। आजकल तो मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी उम्र 42 से 40 साल की हो जाती है, और वो अभी तक कुंवारे कहे जाते हैं। वो कुंवारापन नहीं है, वो हम कहते हैं, अविवाहित नहीं कह सकते उनको। वो बूढ़े हो रहे हैं और उनके शरीर में बदलाव आ रहा है, और यदि इस उम्र में जाके वो विवाह करेंगे तो उनको कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संतान की प्राप्ति होगी। और संतान की प्राप्ति होगी तो वो संतान को सुखी जीवन दे के जाने वाले नहीं है, वो संतान को अतृप्त स्थिति में, दुखी स्थिति में, दुखी छोड़ कर जाने वाले हैं। ऐसे में सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और इसके लिए आप समय से वैवाहिक संबंध बनाएं, और वैवाहिक संबंध के बाद संतान की जो योजना है, जो आपने प्लानिंग बनानी है, वो समय रहते बना लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप चाहे तो डॉक्टरों के क्लिनिक्स पर, डॉक्टर्स के आसपास चक्कर मारेंगे, या फिर जो आपकी मनोकामनाएं पूरे करने वाले ज्योतिषी बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं, मुल्ला मौलवी बैठे हैं, जो फकीर बैठे हैं, क्योंकि आप इनकी बहुत ऐड देखते हैं, तो उनके फेर में रहेंगे। सारी कमाई या तो डॉक्टर खा जाएंगे या ये लोग खा जाएंगे। आपके जीवन में पहले 35 साल भी भागम भाग के रहते हैं, और शेष 35 साल जो आपने 35 साल जो जिंदा रहेंगे वो भी भागम भाग के रहेंगे, वो असंतुष्ट रहेंगे। और इसके लिए आपको समय रहते अपनी जीवन शैली में बदलाव करना बहुत आवश्यक है, और ये सोच का विषय है। आप यदि अपने बारे में, अपने जीवन शैली के बारे में कुछ पल एकांत पूर्वक, ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कहाँ गलत हैं। आप यदि करोड़पति होके 45 साल की उम्र में वैवाहिक संबंध में बंधेंगे तो जीवन का कोई सुख आपके पास नहीं है। आप बच्चे पैदा कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो उनको दुखी छोड़ेंगे, या तो बच्चे आपके होंगे नहीं, या तो बच्चे आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, किसी अनाथ आश्रम से बच्चों की शरण लेनी पड़ेगी, या फिर आपको IVF वगैरह की प्रक्रिया में लाखों करोड़ों रुपये नष्ट करना पड़ेगा, और वहाँ से कैसी संतान होगी ये भी आप नहीं जानते। तो समय रहते आप संतान पैदा करने के बारे में सोचें, और सही प्रक्रिया के बारे में सोचें। जीवन को सहज तरीके से जीना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं। आप 2 मकान बनाएंगे, आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में ना तो सुखी रहेगा, ना स्थिरता रहेगी। और वो जितने मकान बनाएंगे, जितनी धन संपदा इकट्ठी करेंगे, वो आपकी संतान या आपके पारिवारिक सदस्य पीछे रह जाएंगे, और उनमें मुकदमेबाजी का कारण ही बनेगी। वो उनको आपस में लड़ाने का एक मकसद भी बनेगी। इसलिए जीवन शैली में और बौद्धिक जो कौशलता में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। भागम भाग की ज़िंदगी को जीने की कोई औचित्य नहीं बनता है। और यदि आप अपने जो माँ बाप हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, जिनको छोड़ के आप गांवों में छोड़ के आते हैं, शहरों में बस जाते हैं, और शहरों से मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उनके साथ संबंध रखिए। खुशी आपको अपनत्व के भाव से आती है। खुशी वासना से नहीं आती है, खुशी काम से नहीं आती, खुशी संचय से नहीं आती है। संचय की खुशी चोरी हो जाए तो दुख है, सरकारी कोई पचड़ा पड़ जाए तो भी आपको कष्ट देती है। इसलिए
जो जीवन है उसको प्राकृतिक जीवन शैली से जियो, प्राकृतिक तरीके से जियो। आपके जीवन में बहुत आनंद रहेगा, आप जीवन को पूर्णतः जी पाएंगे, अन्यथा अपूर्ण और अधूरा जीवन छोड़ के आप इस संसार से जा सकेंगे। तो संतानहीनता के लिए कोई दूसरा कारण नहीं, संतानहीनता के कारण आपकी प्रेरणा है, आपकी जीवन शैली है। आप फिल्मी जीवन जीना कोशिश करते हैं और वो जीवन सिर्फ पर्दे का रहता है, वो उधार का जीवन रहता है, वो सिर्फ धोखे का जीवन रहता है, फरेब का जीवन रहता है। इस जीवन से निकलिए, जीवन को सही तरह से जिए, और यदि समय रहते आप सभी कार्य कर पाएंगे तो जीवन के पूरे जो उद्देश्य है उनका पूर्ण आनंद ले पाएंगे। अन्यथा आपका जीवन निरर्थक रहेगा। आप कितनी भी धन संपदा इकट्ठी कर लें, ना तो आपके जीवन में जीवन साथी का प्यार रहेगा, ना आपके बच्चों का, संतान का, ना किसी चीज़ का। आप मकान बनाएंगे, बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे लाखों लोगों के मेरे पास जानकारी है जो बड़े बड़े मकानों में हैं, अकेले रहते हैं, ना पति पत्नी साथ में रहते हैं, या तो नौकरों के साथ में रहते हैं, या यार दोस्तों के साथ में रहते हैं। तो उससे जीवन का क्या अक्सर, यदि आपके साथ आपकी जीवन साथी नहीं है, आपके साथ आपकी संतान नहीं है, आपके साथ आपके भाई बंधु का संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, माँ बाप दूर रहते हैं, तो उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप अपनी जीवन शैली को अपनाइए, बदलिए, प्राकृतिक जीवन शैली पे आइए, समय रहते सही कदम उठाइए, सही रहते शिक्षा को प्राप्त करिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी, दुकान, व्यवसाय जो करना है करिए, लेकिन जीवन साथी चुनने का, वैवाहिक संबंध में बंधने की उपयुक्त उम्र का आप पालन करिए। क्योंकि यदि आप उसको समय रहते आप सही तरीके से जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं तो आपके जीवन का जो आनंद है दुगना हो जाता है। अन्यथा आप आधी अधूरी जिंदगी में ही संसार से विदा ले जाते हैं और संतान की प्राप्ति को भी आप अधूरा छोड़ देते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।